इसका मतलब ये ब्लैकमेलर नहीं है। क्या कर दिया तूने प्रिया, इतना बुरा फंस गई। दिमाग कहाँ गिरवी रख दिया है तूने। प्रिया, तेरे दिमाग तो जीनियस है। ऐसा ना लगे ऐसे दिमाग को। माँ जी क्या हुआ? माँ क्या हुआ आपको? माँ आँखें खोलिए माँ। माँ क्या हुआ आपको? माँ आँखें खोलिए माँ। कोई पानी डॉक्टर को बुलाओ माँ। अरे पूरा कंसर्न मेरे लिए भी तो बचा के रखो ना साक्षर, कहीं इन्हें पता तो नहीं कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। सी आई एम हियर। खोलिए माँ। माँ आँखें खोलिए माँ। माँ कोई पानी डॉक्टर को बुलाओ। माँ को हॉल में ले चलो। अब कैसा लग रहा है माँ जी? धन्यवाद गोपिका बहू। आराम लग रहा है? हाँ आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, अभी दर्द थोड़ा कम है। थैंक गॉड ब्लीडिंग नहीं हुआ। उस पर गोपिका ने घरेलू ये लेप लगा दिया जल्दी से, तो दर्द भी कम हो गया। कान्हा जी की कृपा है। एक बार फिर माँ का ख्याल रखने में सक्षम हुई गोपिका। इतनी कैपेबल तो है। माँ आप स्टोर रूम में करने क्या गए थे? हुआ क्या था वहां पे? ये मुझे क्यों देख रही है? वो मैंने स्टोर रूम में किसी को जाते हुए देखा, कोई अनजान व्यक्ति को। मुझे शंका हुई कि ऐसे कैसे कौन घुस गया। मैं उसके पीछे गई स्टोर रूम में, तो पीछे से जोर से किसी ने डंडे से वार किया और मैं बेहोश हो गई। वहाँ तो प्रिया भी बेहोश मिली, वो वहाँ क्या कर रही थी? प्रिया को तो मैंने वहां नहीं देखा। प्रिया को होश आ रहा है, शायद वो कुछ बता पाए। प्रिया तुम ठीक हो ना? हाँ। क्या हुआ था स्टोर रूम में? कौन था वो? प्रिया बताओ, तुम स्टोर रूम में क्या करने गई थी? बड़ी माँ तो कह रही है कि वो अकेली गई थी स्टोर रूम में। हाँ प्रिया, मैंने तो तुमको देखा ही नहीं। तुम कैसे पहुंची, कब पहुंची? वो मैं फोन पे थी और स्टोर रूम से गुजर रही थी, तभी मुझे मिथिला आंटी की चीखने की आवाज आई, तो मैं दौड़ के अंदर स्टोर रूम की तरफ गई, तो मैंने देखा कि मास्क में एक चोर एक बैग लेकर भाग रहा था। मैं उसकी तरफ दौड़ी तो उसने भी मुझे डंडे से सर पे मार दिया और मैं भी बेहोश हो गई। आंटी आप ठीक तो है ना? लेकिन घर की पहरेदारी इतनी सख्त है, तो चोर घर के अंदर घुसा कैसे? और स्टोर रूम में ऐसा कौन सा बैग है जो चोर चुरा के भाग रहा था? चिराग तू पुलिस को फोन करके कंप्लेंट कर। सिक्योरिटी खबर मैं लेता हूँ। जी भाई।
मामा जी, लगता है हम पकड़े गए। गोपिका का मैसेज आया है, पानी सर के ऊपर से निकल गया, वो अभी मिलने आ रही है। मेरे जैसा छोटा मोटा चिंदी चोर एक बार समझ में आता है, लेकिन तू तो उसके पति पे हाथ साफ करने गई थी। अब एक ना एक दिन तो फंसना ही था। देख, मैं तो कहता हूँ इससे पहले कि ये लोग हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाले, जितना हो सकता है समेट कर हम लोग यहाँ से निकल लेते। अरे बाप रे, आ रहा है। जो अपना फैलाया रहता तू समेटना, मैं तो बच्चा बन के बैठ जाता हूँ। अगर फंसा तो बोल दूंगा मुझे इसके मंसूबों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं क्या करूं, क्या बोलूं गोपिका को? वो आने वाली। काम डाउन प्रिया, एक्ट नाउ, है ना? गोपिका, तुम जैसा समझ रही हो बिल्कुल वैसा ही है। बहुत हो गया प्रिया बहन, बहुत ज्यादा हो गया। अब सच्चाई सबके सामने लानी होगी। गोपिका, लिसन, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले एक बार दूसरे का पीओवी तो समझना चाहिए ना। तुम्हारी नजर में मैं गलत हूँ, पर अगर तुम मेरे नजरिए से देखोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि कितनी बड़ी दुखियारी आत्मा बन चुकी है। दुखियारी? और आप? हाँ, कॉलेज के दिनों से। कॉलेज इन सब के बीच में कहाँ से आ गया? शुरुआत तो कॉलेज से ही हुई थी ना। शुरुआत कॉलेज से हुई थी? मामा जी, कितनी गलत बात है ये तो। मामा जी, इतने सालों से चल रहा है ये सब। हाँ गोपिका, कॉलेज में ही हुआ था। जब भी हुआ है प्रिया बहन, मैंने देख लिया है अपनी आंखों से। एक नहीं, 2 बार। गले तो हम कल रात को एक ही बार लगे थे, ये दूसरी बार कहाँ देख लिया इसने? क्या देखा गोपिका? मामा जी को चोरी करते हुए देखा है, और क्या प्रिया बहन। मैं तो दंग रह गई मामा जी को चोरी करते हुए देख के। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मामा जी ऐसा कुछ करेंगे, वो भी एक नहीं 2 बार। पहली बार जगराते की रात को और दूसरी बार कल। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं यहाँ आके आप दोनों से बात कर रही हूँ। थैंक गॉड। थैंक गॉड? आप थैंक गॉड कह रही है प्रिया बहन? हाँ, थैंक गॉड कि ये तुमने देखा। घर में किसी बड़े ने नहीं देखा। वो तो समझते ही नहीं ना, उनको तो यही लगता कि कल जिस चोर ने हमला किया है वो यही है। वो तो वो व्हीलचेयर पे है, नहीं तो वो तो यही समझते ना। पर तुम समझदार हो, इसलिए थैंक गॉड। देखा, खुशी मिल गई ना। कॉलेज के टाइम से लेकर आज तक बेइज्जती का घूंट पीती आ रही हूँ, और आज तो बेइज्जती का बॉटम अप भी करवा दिया आपने। आई एम सो सॉरी गोपिका बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं सच में चोर नहीं हूँ, बस वो बीमारी की वजह से थोड़ा मजबूर हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज तो ये किस्सा खत्म ही कर देना चाहिए। मैं ना पुलिस को बुला लेती, ये जेल के पीछे ही ठीक है। प्रिया बहन, आप ये कैसी बातें कर रही है? जेल? आपके मामा जी है ये। नहीं करूँ ना? माफ कर दिया तुमने। तुम कितनी अच्छी हो गोपिका। मामा जी देखा, इसने आपको माफ कर दिया। थैंक यू गोपिका। थैंक यू बोलो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं सच बोलता हूँ, कसम से आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन ये बात घर में किसी को मत बताना। चाहिए तो मैं तुम्हारे पैर पर... ये सब की जरूरत नहीं है। मैं आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है।